किसी ऑफेंस में, क्राइम में आपका नाम आया, पुलिस आती है गिरफ्तार करने और आपको उठाकर गिरफ्तार करके ले जाती है। अब व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसके पास भी कुछ अधिकार होते हैं, चुनिंदा ही सही बट होते हैं, जिससे वो पुलिस से सवाल जवाब कर सकता है। बट व्यक्ति डर जाता है और कई लोगों को इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती, इसलिए पुलिस से सवाल जवाब कर नहीं पाते हैं और अल्टीमेटली पुलिस उन्हें उठाकर ले जाती है। देखिए, सबसे पहली चीज़, यदि अपराध जमानतीय है और असंज्ञेय अपराध है तो ऐसी स्थिति में पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। उसमें जमानत आपका अधिकार हो जाता है, एहसान नहीं होता है। पुलिस आपको 41A का नोटिस देकर छोड़ना पड़ेगा। और अगर ऐसे अपराध भी है जिनमें सज़ा 7 साल तक या उससे कम है, तो ऐसी स्थिति में भी, और यदि आप कोऑपरेट कर रहे हैं पुलिस के साथ, तो ऑन दैट कंडीशन आपको पुलिस को एक नोटिस देना होगा, जिसके बाद पुलिस आपको छोड़ देगी और आपको टाइम टू टाइम पुलिस स्टेशन में अपनी अपीयरेंस देनी होगी थ्रू आउट द इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन। देन नेक्स्ट आता है कि यदि आप महिला हैं तो शाम को सूरज ढलने के बाद आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, और आपकी जब गिरफ्तारी होगी तो कोई महिला पुलिस होना ज़रूरी है, तभी आपकी गिरफ्तारी संभव है। आपको पुरुष पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। दूसरी बात, आप आगे चलें तो आपको किन आधारों पर गिरफ्तार किया जा रहा है, कौन से ऑफेंस के तहत आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, इसकी जानकारी आपको देना ज़रूरी होगा। यानी कि मेमो ऑफ अरेस्ट पुलिस को बनाना होगा, जिसमें डेट, टाइम और किस प्रोविज़न के तहत वो आपको गिरफ्तार कर रही है, किन सेक्शंस के अंडर वो आपको गिरफ्तार कर रही है, और गवाहों के सिग्नेचर लेकर मेमो छोड़ना पड़ेगा। यदि आपके फैमिली मेंबर्स अवेलेबल नहीं है तो जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको सूचना देनी होगी। बट कई बार पुलिस क्या करती है, डायरेक्टली अरेस्ट कर देती है और इन सब प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करती है। ये आपके बेसिक राइट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक राइट और आता है कि पुलिस आपको हैंडकफ नहीं कर सकती, यानी कि हथकड़ी नहीं पहना सकती। यदि आप कोऑपरेट कर रहे हैं तो अननेसेसरीली आपको हैंडकफ नहीं किया जा सकता। देन पुलिस स्टेशन में थ्रू आउट द इंटेरोगेशन जब आपसे पूछताछ हो रही है तो आपको अपने पसंद के वकील को वहां पर बुलाने का पूरा अधिकार है, जिसके सामने पुलिस आपसे पूछताछ करे, ताकि आपके ऊपर दबाव बनाकर जबरन आपसे कन्फेशन ना लिया जाए। और अगर आपको पुलिस ऐसा नहीं करने देती और अगर मारती पीटती है और आपका कन्फेशन लेने की कोशिश करती है, तो बिना डरे कन्फेशन दे दीजिए। वो जहां बोले वहां चुपचाप साइन कर दीजिए और बोल दीजिए हाँ भाई अपराध किया है। मारपीट से बचने का सबसे बेस्ट तरीका यह है, और बस करना यह है, जब आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट में आपको बयान बदल देना है। भाई सीधी सी बात है, पुलिस के मारपीट के डर से आपने वहां पर दबाव में आकर के अपना कन्फेशन दिया है, ये सीधी सी बात है, ये आपका लीगल राइट है कि पुलिस की दी हुई कन्फेशन कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस नहीं होता है, वहां आपका अलग से कन्फेशन लिया जाएगा बाय द जज। अब आपको वहां लगता है कि आपके द्वारा अपराध हुआ है, अब आप कन्फेस करना चाह रहे हैं, तो एक अलग बात है। बट अगर आपने ऑफेंस नहीं किया है और पुलिस आपको प्रेशराइज कर रही है लॉकअप में, तो ऐसी कंडीशन में आप कन्फेशन दे दीजिए और कोर्ट में आकर आप बता दीजिए कि मारपीट के डर से आपने, या मारने पीटने के कारण आपने अपना कन्फेशन दिया हुआ है। किसको? पुलिस को। तो ये आपके कुछ राइट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए जब आपकी गिरफ्तारी होती है। उस समय आम जनता को पता नहीं होता। एक चीज़ और, जो गिरफ्तार आपको व्यक्ति कर रहा है उसकी नेम प्लेट प्रॉपरली विजिबल होना ज़रूरी है, उसका नाम दिखना चाहिए, उसका बैच नंबर दिखना चाहिए, और आवश्यकता पड़ने पर आप उनसे उनका आइडेंटिटी कार्ड भी मांग सकते हैं और उन्हें बताना होगा, डिस्पाइट कि वो किसी भी रैंक का पुलिस ऑफिसर, वो फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। यदि वो पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने आया है या अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है और आपसे इंटेरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो आपको पूरा राइट है कि आप उससे उसका आइडेंटिटी कार्ड मांग सकते हैं। ये कुछ लीगल राइट्स हैं आपके जो आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये चीज़ें बताई हुई है अपने कई जजमेंट्स में, इन चीज़ों की जानकारी आपको होना चाहिए। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी कानूनी जागरूकता बढ़ाएं, क्योंकि जब आप कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ आपसे यही कहा जाएगा कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। कानून की अज्ञानता का आप एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते, आप बहाना नहीं बना सकते। इसलिए आपको कानून की जानकारी होना चाहिए, वो कैसे भी आए, कहीं से भी आए, आपको कानून पता होना चाहिए।